जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम एलिमेंटर के प्रो फीचर्स जो है ना वो देख रहे थे। और उसके लिए हमने प्रो एलिमेंट्स डॉट ओ आर जी जो प्लगइन है वो यूज़ किया था, जो कि आपके एलिमेंटर प्रो के फीचर्स को एक्टिव करते थे और आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए एलिमेंटर प्रो। तो अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं या ये जो मैंने आपको उसका अल्टरनेट बताया हुआ प्लगइन ये यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हेडर फुटर बनाना आपने आपने कुछ कस्टम उसमें चीज़ें करनी है, स्टाइलिंग एलिमेंट को एडिशनल सीएसएस वगैरह, या उसमें और बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप करना चाहते हैं, वो सभी आपको एलिमेंटर में ही मिल जाती हैं। आप उसको एक्टिव कर लेते हो और उससे आप यूज़ कर सकते हो। यार वैसे तो हमारी जो चीज़ें रह गई हैं ना उसमें, आज हमने हेडर फुटर और टेम्पलेट वगैरह जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, जो रहने वाला काम है वो एक तो ये रह गया कि टेम्पलेट हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सेकंड चीज़ जो है वो कॉमर्स है, जिसको यूज़ करके हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। और थर्ड चीज़ जो है वो डोमेन होस्टिंग है कि डोमेन होस्टिंग लेके किस तरह से आप अपना लाइव प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तीन चीज़ें हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम कि इनको अपने रेगुलर क्लासेस में ही कर लें इसको, जो हमारे सेशंस चल रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 15 है, तो दो या तीन क्लासेस हमारी और होंगी इस तरह से। और अगर खुदा न खासा ना भी हो सकें तो फिर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे वो लेक्चर्स। ठीक है, वैसे 16 लेक्चर्स तक होते हैं नॉर्मली जो हम कर रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें अगर रह जाएं तो फिर हम वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है ना अपलोड कर देते हैं ड्राइव पे, ताकि आप लोग उनको देख लें। वैसे तो हम लाइव सेशन ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें इस पे। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे। ओके, तो मैंने आपको स्टैटिक सेक्शंस भी बनाना सिखा दिए उससे। ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट के लिए भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए किस तरह सेक्शंस बना सकते हैं। अब अगर हम आते हैं हेडर फुटर की तरफ, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो हेडर फुटर बनाने के लिए एलिमेंटर से देखें, अगर आपने सिंपल हेडर और फुटर बनाना है फिर तो थीम ऑप्शंस के साथ आप बना सकते हैं। कि मतलब जैसे ये आपकी वेबसाइट है ना, तो उसमें हेडर या फुटर आपने बनाना है वो आप थीम ऑप्शन से बना लें, सिंपल सा। बाकी पेजेस हैं, जितने भी पेजेस वो आप एलिमेंटर से डिज़ाइन कर लें। तो ये तरीका है। लेकिन कस्टम हेडर हम बनाते हैं तब जब हमें थोड़ा सा कोई डिफरेंट डिज़ाइन बनाना हो। जैसे ये एक सिंपल हेडर है जो कि थीम हेडर ही यहाँ पे लगा हुआ है, और मेरा कोई हेडर जो है वो बहुत डिफरेंट स्टाइल में है, चीज़ें वो थीम हेडर से नहीं बन पा रही, तो फिर आप कस्टम हेडर बना लें। ठीक है, कस्टम हेडर बनाने के लिए अगर आप एलिमेंटर फ्री का यूज़ कर रहे हैं तो मैंने आपको प्लगइन बताया था एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एलिमेंटर प्रो या फिर ये जो मैंने आपको इंस्टॉल करवाया प्रो एलिमेंट्स, इसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे टेम्पलेट में। ठीक है, आप देखें टेम्पलेट में पॉपअप वगैरह और बाकी चीज़ों का ऑप्शन भी आपको मिल रहे हैं, फ्लोटिंग एलिमेंट्स के भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब तो ये भी रिसेंटली आया है, जिसमें आपको वो जो साइड पे चैट का, व्हाट्सएप का या मैसेंजर का आइकन नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जिस पे क्लिक करके वो चैट करते हैं, तो ये फ्लोटिंग एलिमेंट्स भी आ गए एलिमेंटर की तरफ से। अच्छा जी, टेम्पलेट्स में हम आ जाते हैं। तो टेम्पलेट्स में क्या कुछ है। अगर आप फ्री एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो टेम्पलेट में आपको सिर्फ आई थिंक पेज का ऑप्शन मिलेगा या फिर कंटेनर का मिलेगा, एक या दो ऑप्शन मिल रहे होंगे जस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रो एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। सलमान भाई, आपने कल वाला सेशन नहीं लिया? बताइएगा मुझे। नहीं लिया, चलें कल वाला सेशन लें, आपको एलिमेंटर फ्री में मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग देखें कल वाले सेशन की। प्रो यार मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, बताइएगा मुझे। ठीक है। अच्छा, अभी हमने चूंकि एलिमेंट्री प्रो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो अब हमें ज़्यादा इसके ऑप्शंस मिल रहे होंगे चीज़ों के। ठीक है, एक चीज़ क्या होती है कि एलिमेंट्री में बात कर रहा हूँ कि एलिमेंटर में हम यहाँ पे एक चीज़ तो है कि आपने डायरेक्ट पेज जो है ना, पेज डिज़ाइन किया है। जैसे कि ये पेज था होम का, इसको हमने एडिट किया और डिज़ाइन किया। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम ये पेज एडिट करके और डिज़ाइन करके एक दो सेक्शन बना के दिखाए थे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो टेम्पलेट होता है। ठीक है, टेम्पलेट का वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्पलेट एक बना बनाया डिज़ाइन होता है जो हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही है ना। अब उसको टेम्पलेट क्यों बोला जाता है, उसको टेम्पलेट क्या इसलिए बोला जाता है कि वो एक डिज़ाइन होता है, और वो ऐसा डिज़ाइन होता है कि आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहीं पे जाता हूँ पेजेस में, तो पेजेस में आके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। मतलब एक डिज़ाइन वो जो आप खुद से बना रही हैं, और एक डिज़ाइन वो जो आपको बना बनाया मिल गया है। तो वो जो बना बनाया डिज़ाइन है वो टेम्पलेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये हमने एक सेक्शन बनाया था। अब हमने खुद बनाया ये इस पेज पे, और भी सेक्शन हमने बनाया, खुद बनाए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस सेक्शन को दोबारा से यूज़ करना चाह रहा हूँ, दोबारा से यूज़ करने का मतलब है कि इसी पेज पे अगर मैंने इसको दोबारा यूज़ करना है, ठीक है, या किसी और पेज पे करना है, या किसी और वेबसाइट पे करना है। ठीक है, वेबसाइट भी वो एलिमेंटर की हो, क्योंकि एलिमेंटर का डिज़ाइन है, तो हम इसको टेम्पलेट के तौर पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, राइट क्लिक करूँ, कॉपी का ऑप्शन है, मैंने कॉपी किया इस सेक्शन को इसी पेज के ऊपर या किसी और पेज के ऊपर, मतलब इसी वेबसाइट के किसी और पेज के ऊपर मैं जाके जस्ट वहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँ, तो ये सेक्शन आपको दोबारा मिल जाएगा। लेकिन ये तो कॉपी पेस्ट है। ठीक है, और ये कॉपी पेस्ट सिर्फ इसी वेबसाइट पे आप सही से कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है प्रोफेशनली काम करने का, कि एक सेक्शन आप रीयूजेबल रखें, कि उसको हम बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं या कहीं पे डिफरेंट पेजेस पे इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर उसका जो प्रोफेशनल वे है वो ये कॉपी पेस्ट वाला नहीं है। ठीक है, उसका तरीका फिर क्या है कि हम क्या करते हैं कि उस सेक्शन को सेव एज ए टेम्पलेट कर देते हैं। अब मैंने इसको सेव एज ए टेम्पलेट करना है, यहाँ पे अगर मैंने उसको नेम देना है, मैं कहता हूँ हीरो सेक्शन। ठीक है, या कोई भी नेम, मैंने स्लाइडर बनाया है तो स्लाइडर का नेम रख दिया, टेस्टिमोनियल का सेक्शन है तो उसका नेम रख दिया, जो भी आप सेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें कि ये एक टेम्पलेट मेरा यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब भी मैं यहाँ पे अपने पेज पे डिज़ाइन कर रहा हूँगा, ये पेज है या कोई भी पेज है इस वेबसाइट का, जब उस पे मैं अपना डिज़ाइन बना रहा हूँगा, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू कंटेनर का, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है टेम्पलेट का। ठीक है, मैं टेम्पलेट पे जाऊँगा, यहाँ पे माई टेम्पलेट में वो टेम्पलेट होंगे जो मैंने खुद से सेव किए होंगे। ठीक है, तो टेम्पलेट क्या है, बना बनाया डिज़ाइन, समझ रहे हैं। अब वो बना बनाया डिज़ाइन आप खुद से बना के भी अपने पास रख सकते हैं। वो बना बनाया डिज़ाइन थीम भी आपको दे रहा होता है कि भाई ये बना बनाया डिज़ाइन है, ये यूज़ कर लो, तो वो भी टेम्पलेट है। वो बना बनाया डिज़ाइन जो है आपको एलिमेंटर भी दे रहा होता है कि भाई ये मैंने कुछ टेम्पलेट बनाए हुए हैं, आप ये वाला यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये जो बने बनाए डिज़ाइन जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं ये टेम्पलेट होते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एलिमेंटर के टेम्पलेट नज़र आएंगे। ये पहले लॉक थे, अभी अनलॉक हुए हैं जब हमने प्रो एलिमेंट्स को इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आपको कोई सेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर लें ऊपर, डिफरेंट सेक्शंस हैं, बहुत हैं, हर तरह के। जैसे ये मीट द टीम का सेक्शन आ गया है, मीट द ट्रेनर का आ गया है, ये आ गया है कुछ।
तो डिफरेंट सेक्शंस हैं, बेशुमार सेक्शंस हैं, बने बनाए हैं। आपने सिंपल क्या करना है, कोई भी यहाँ पे सेक्शन है जैसे कि ये वाला है, हम्म, ये वाला सेक्शन है। आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कहेगा कि आप लॉगिन कर लें। तो अपना कोई भी जीमेल लगा के साइन अप करके लॉगिन करके आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बने बनाए डिज़ाइन है, तो ये भी टेम्पलेट है। ठीक है, पेजेस में आ जाएं। ये सिंपल सेक्शन थे ब्लॉक में, पेजेस में कंप्लीट पेज का डिज़ाइन है, पूरे पेज का डिज़ाइन। तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आवर सर्विसेज का पेज है, इसमें इमेजेस वगैरह नहीं यूज़ की हुई उसने, खाली वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा लगता है। जैसे ये देखें कि इमेजेस की जगह उसने छोड़ी हुई है, टेक्स्ट वगैरह आप अपना ऐड कर लेंगे एडिट करके। ठीक है, इस तरह से। तो ये टेम्पलेट होते हैं। आप अपने टेम्पलेट बना के भी यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे माई टेम्पलेट्स में आपने रखा हुआ है। और जो एलिमेंटर की तरफ से टेम्पलेट हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। और जो कोई आपने प्लगइन यूज़ किया एक्स्ट्रा टेम्पलेट के लिए, जैसे हमने ये प्लगइन यूज़ किया एलिमेंट्स किट, तो एलिमेंट्स किट के भी टेम्पलेट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। थीम जो होगा उसके टेम्पलेट यहाँ पे शो नहीं होते, थीम के टेम्पलेट आपको डैशबोर्ड पे शो हो रहे होते हैं बाहर। देखे ना, कंप्लीट पेज के, कंप्लीट वेबसाइट के टेम्पलेट आपके पास मौजूद हैं, सिंगल सिंगल पेज का। ठीक है, होम है, और यहाँ पे आप आ जाएं, डिफरेंट बेशुमार आपके पास है। तो इतना कंटेंट आपके पास है, इतने टेम्पलेट आपके पास हैं, आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं इन पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। और फिर जब आप कोई भी टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं उसके बाद फिर आप उस टेम्पलेट को एडिट कर लें, देख लें उसमें से क्या चीज़ आपको चाहिए और क्या आपने रखना क्या नहीं रखना। जैसे ये टेम्पलेट है, ये प्रीमियम है खैर। अगर प्रीमियम ना होता तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा होता, तो आप इंसर्ट करते, सिंपल आपके पास टेक्स्ट इमेजेस सब कुछ एडिटेबल था, आप इसको एडिट कर लेते। ठीक है। तो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि वेबसाइट पे जो चीज़ हम बनी बनाई ले रहे होते हैं उसको हम टेम्पलेट कह रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने एलिमेंटर के साथ काम करना है तो एलिमेंटर में आपको यहाँ पे टेम्पलेट का एक सेक्शन नज़र आ रहा है। ये जो टेम्पलेट का सेक्शन है, यहाँ पे आप अपने टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज ये कि जो पेज आप डिजाइन करते हैं खुद से, वो तो जाहिर है पेज के ऊपर आपने डिजाइन बनाया, आप कुछ भी बना लें। ठीक है। अभी हमने एक टेम्पलेट सेव किया था, मैं अभी दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये देखें, हीरो सेक्शन का टेम्पलेट हमने बनाया था। ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आप जब भी एलिमेंटर से पेजेस के अलावा, वैसे तो पेज का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, पेजेस के अलावा आपने कुछ भी बनाना है एलिमेंटर से, हेडर बनाना है आपने एलिमेंटर से, आपने फूटर बनाना है एलिमेंटर से, आपने साइड बार बनाना है एलिमेंटर से, आपने पॉपअप बनाना है एलिमेंटर से, आपने कुछ भी बनाना है एलिमेंटर से, वो आप टेम्पलेट के तौर पे बनाएंगे। एक टेम्पलेट बनाएंगे, उस टेम्पलेट को आप सेट करेंगे कि ये टेम्पलेट मेरा हेडर के लिए है, ये टेम्पलेट मेरा फूटर के लिए है, ये टेम्पलेट मेरा पॉपअप के लिए है। जो चीज़ भी आप बना रहे हैं, समझ आ रही है? यानी कि पेजेस जो आपने डिज़ाइन करने एलिमेंटर से, वो तो सिंपल आप पेजेस को एडिट कर लेते हैं और पेजेस को डिज़ाइन कर लेते हैं। पेजेस के ऊपर आप खुद से कोई सेक्शन बना रहे हो एलिमेंटर का तो वो भी ठीक है, बना बनाया कोई डिज़ाइन या कोई सेक्शन टेम्पलेट वाला उठा रहे हो तो वो भी ठीक है। पेजेस तो आपने बना दिए। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हेडर फुटर साइड बार पॉपअप और डिफरेंट चीज़ें हैं कुछ, वो जब आप बनाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कोई अलग से यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपने हेडर के लिए हेडर बनाना है एलिमेंटर से तो यहाँ पे हेडर लिखा होगा, यहाँ पे फुटर लिखा होगा, ऐसे नहीं है। आप टेम्पलेट में आएंगे, उसका एक टेम्पलेट बनाएंगे, और फिर उस टेम्पलेट को आप यूज़ करेंगे हेडर फुटर या किसी भी चीज़ के लिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक प्लगइन दिखाया था एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर वाला, उसमें भी यही चीज़ थी कि आप टेम्पलेट बनाते थे और उस टेम्पलेट को हेडर फुटर के लिए यूज़ करते थे। एलिमेंट्स किट हमने यूज़ किया हेडर फुटर, इससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर आप यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे भी आप टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट बनाएंगे, वो टेम्पलेट आप हेडर के लिए बना लें या फुटर के लिए बना लें। ठीक है। अभी हम एलिमेंट्स किट यूज़ नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी हमारे पास एलिमेंटर प्रो है। हम एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एलिमेंटर में ही उसका ऑप्शन मिल रहा है हेडर और फुटर बनाने का, तो इस वजह से एलिमेंट्स किट जो है वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा टूल है। ठीक है।
तो एलिमेंटर के साथ जब आपने हेडर फुटर या बाकी चीज़ें बनानी है तो आप टेम्पलेट्स में आएँ, यहाँ पे आप ऐड न्यू टेम्पलेट पे जाएं तो आपके पास एक डिटेल लिस्ट आ गई है कि आपने क्या कुछ बनाना है। आर्काइव पेजेस होते हैं, पोस्ट वगैरह के जो पेजेस होते हैं, कंटेनर है, 404 का एक पेज होता है। ठीक है, प्रॉपर आप वेबसाइट पे जाएं किसी पे, और वेबसाइट पे जाके आपने कोई ऐसा यूआरएल लिख दिया जिसका पेज नहीं है, नॉट फाउंड आ रहा है, तो उसका भी एक टेम्पलेट बनता है कि 404 किस तरह से लिखा हुआ है। फुटर बनाना आपने, हेडर बनाना है, लूप आइटम बनाने हैं। लूप आइटम होता है ये जो पोस्ट वगैरह आप देख रहे होते हैं ना, पोस्ट या प्रोडक्ट्स वगैरह आप देख रहे होते हैं जो कि स्लाइडर में लगी होती हैं, ये लूप आइटम होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप बना सकते हो। पेज आपने पूरा एक पेज बना के रखना है तो आप टेम्पलेट के तौर पे पूरा एक पेज बना के रख लें। वो इस वेबसाइट पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और किसी और वेबसाइट पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पॉपअप बनाना आपने, सर्च रिजल्ट का एक आपने पेज बनाना है, सेक्शन बनाना है। सिंगल पोस्ट बनाना है, सिंगल पोस्ट, ये जो पोस्ट हम ओपन कर रहे होते हैं वो वाला पेज। तो ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं एलिमेंटर के साथ। अब जैसे मैंने हेडर बनाना है तो मैं सिंपल हेडर सेलेक्ट करूंगा, हेडर का नेम दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन हेडर, क्रिएट टेम्पलेट करूंगा। ठीक है। ठीक है। फरा वसीम, आपने कल वाला सेशन नहीं लिया आपने? चलें फिर कल वाला सेशन लें, आपको समझ आ जाएगी कि ऑप्शन कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जब हेडर बनाने हम आए हैं तो यहाँ पे देखें कुछ ऑलरेडी आपको टेम्पलेट बने बनाए मिल रहे हैं। ठीक है। हेडर के लिए डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। इनमें से अगर आपने कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करना है तो आप इसको सिंपल इंसर्ट करेंगे, लेकिन इंसर्ट जब आप करेंगे तो आपको वो कहेगा कि लॉगिन या साइन अप कर लें। जैसे मैं ये देखें, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, अपना जीमेल लगाएंगे, साइन अप हो जाएगा। फिर जब साइन अप हो जाएगा तो आप यहाँ पे अपना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रहे तो सिंपल हम इसको क्लोज कर दें। ठीक है, हम इसे क्लोज कर दें, और क्लोज करने के बाद आपके पास ही बिल्कुल वही लेआउट आ गया जो हम पेज को डिज़ाइन करते हुए एलिमेंटर का यूज़ कर रहे थे। अब आपने अपना हेडर बनाना है। ठीक है। अब हेडर जो आपने बनाना है वो आप अपने तौर पे जैसा चाहें आप बना सकते हैं। समझ लगा रही है आपके लिए भी सेम वही चीज़ है कि आपने कल वाला सेशन देखा है कि नहीं देखा? अच्छा जी, तो यहाँ पे हेडर हमने बनाना है। तो हेडर बनाने के लिए अब देखें, साइड बार में चीज़ें भी आपको हेडर के रेलिवेंट दिखा रहा है, वो साइट लोगो, साइट टाइटल, मेन्यू। ठीक है, सर्च फॉर्म, ये सर्च फॉर्म है जो आपको यहाँ पे ऐड करना है। और बाकी सब चीज़ें नीचे वाली वो मौजूद हैं जैसे पहले वाली थी सारी। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सबसे पहले कंटेनर लेना है। जैसे मैंने ये कंटेनर ले लिया। अब चूंकि आप हेडर बना रहे हैं तो ये जहन में रख के बनाएं कि हेडर की हाइट क्या होगी, हेडर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ये पूरा पेज नहीं बना रहे हम, ठीक है ना, सिर्फ हेडर बना रहे हैं, तो हेडर के हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करें। ठीक है, तो हेडर के लिए जैसे सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मेरा हेडर फुल विड्थ होगा। ठीक है, उस हेडर को एक हल्का सा बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ कोई भी। ठीक है। अच्छा जी, अब हेडर की हाइट ज़्यादा ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हाइट सेट कर लेते हैं 80, 90 या 100, इतना ही होता है मोस्टली। बाकी डिपेंड कर रहा होता है आपके कंटेंट पे कि आप कितना उसमें कंटेंट या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, आप उसी हिसाब से भी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको हाइट दे दी। ठीक है, इतनी हाइट है। या अगर आपने थोड़ी सी और बढ़ानी है तो आप बढ़ा लें। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसमें क्या ऐड करना है जी, हमने इसमें ऐड करना है, एक तो लोगो ऐड करना है, दूसरा हमने मेन्यू ऐड करना है, बटन ऐड करना है, कुछ भी करना है, हर चीज़ आपके पास है।
सब कुछ आपके पास है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, प्रोफेशनल तरीका जो है वो ये कि आप साइट लोगो यूज़ करें। साइट लोगो जब हम यूज़ करेंगे, तो अगर आप जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे और कस्टमाइज में जाएंगे, थीम ऑप्शन में, कस्टमाइज में, तो वहाँ पे साइट लोगो का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, साइट लोगो, ठीक है। आइकन नहीं, आइकन तो ऊपर वाला होता है ना, ये वाला साइट लोगो की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने वहाँ जाके अपना साइट लोगो जो है, साइट लोगो आपने अपडेट किया होगा, तो यहाँ पे वो साइट लोगो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। जब आप यहाँ से साइट लोगो उठा के ऐसे रखेंगे, तो वो आपका आ जाएगा। साइट लोगो का फ़ायदा ये होता है कि आपने ऑलरेडी एक जगह पे लोगो ऐड किया, साइट लोगो, तो फिर आप सिर्फ ये वाला जो एलिमेंट है साइट लोगो का, ये यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो लोगो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और वो क्लिकेबल होगा। क्लिकेबल का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करूँ ना, तो आप देखें कि मैं किसी और पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं साइट लोगो पे क्लिक करता हूँ, तो वो दोबारा मुझे उसके होम पेज पे ले आता है। जैसे ये आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये होम पेज पे ले आएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। तो साइट लोगो ऑटो जो है वो क्लिकेबल होता है। ये देखें साइट यूआरएल उसने यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि साइट लोगो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ से कोई इमेज उठा के यूज़ कर सकते हैं। आप इमेज का एलिमेंट उठाएं, वो यहाँ पे रखें, यहाँ से अपने लोगो जो है उसको अपलोड करें। 1 मिनट भाई, जैसे ये लोगो उठा लिया मैंने, ठीक है। अब लोगो जो है बहुत बड़ा है, तो नीचे हम क्या करते हैं, स्टाइल में जाके इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये विड्थ आ गई। बैकग्राउंड कलर इसका रिमूव नहीं है, इस वजह से आपको बैकग्राउंड में वाइट कलर नजर आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये हमने सिंपल एक इमेज लगाई है, तो इमेज क्लिकेबल नहीं है। क्लिकेबल करने के लिए इसको इस पे लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो लिंक हमने क्या लगाना है, कस्टम यूआरएल करना है। कस्टम यूआरएल में यहाँ पे आप कोई भी अपना यूआरएल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे लोगो पे क्लिक करे कोई भी और दोबारा से वो होम पेज पे आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है डायनेमिक में। यहाँ से आपके पास साइट यूआरएल का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कर लें। तो अब आपका ये लोगो क्लिकेबल है, ठीक है। इस पे को क्लिक करेगा तो वो खुद ब खुद इस पे आ जाएगा। अच्छा जी, अ, हमने लोगो ऐड कर दिया। लोगो को हम लेफ्ट अलाइन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने मेन्यू ऐड करना है। ये मेन्यू उठाया मैंने, यहाँ पे मेन्यू रख दिया। हेडर मेन्यू हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी देखें मेन्यू की स्टाइलिंग है, पॉइंटर आ रहा है सबसे पहले, अंडरलाइन, ये जो नीचे लाइन आ रही है, इस पॉइंटर को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंटर खत्म हो गया। हॉवर स्टाइलिंग वगैरह आप खुद कर लीजिएगा चेक, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे आ रही हैं, तो उसका मतलब है कि हमें मेन कंटेनर जो है उसकी डायरेक्शन चेंज करना होगी इस तरह से। अच्छा, इमेज का साइज बड़ा है, इमेज का साइज, ठीक है। हम्म, ये लें जी, ठीक है। अब ये दोनों साथ साथ हैं। हम क्या करेंगे, मेन कंटेनर पे जाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट जो है उसमें स्पेस बिटवीन कर देंगे, और अलाइन आइटम जो है वो सेंटर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मेन कंटेनर में ही जाएं, एडवांस में जाएं, और लेफ्ट और राइट साइड पे हम इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। लेफ्ट साइड पे मैंने 60 दे दिया, और राइट साइड पे मैंने 60 दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ पब्लिश, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूंगा, तो पब्लिश करते हुए मुझसे वो कंडीशन पूछेगा। कंडीशन का मतलब ये है कि ये हेडर आप कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन तो इंक्लूड की, दूसरी एक्सक्लूड की। इंक्लूड में फॉर एग्जांपल आपने ये हेडर पूरी वेबसाइट के लिए एक ही हेडर बनाया और वो दिखाना चाहते हैं, आप सिंपल ये इंक्लूड इंटायर साइट और आप सेव कर देंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा ये हेडर जो है सिर्फ होम पेज के लिए हो और बाकी वेबसाइट के लिए अलग हो, तो फिर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन और ऐड कर लेंगे,
ठीक है, अब हमने सिर्फ इसको होम पेज पे दिखाना है। तो होम पेज पे दिखाने के लिए इंक्लूड में हम यहाँ पे सिंगुलर पे जाएंगे, और सिंगुलर में हमारे पास फ्रंट पेज है। ये मैंने फ्रंट पेज सेलेक्ट कर लिया, मतलब कि सिर्फ होम पेज पे शो हो, बाकी इंटायर साइट जो है वो एक्सक्लूड कर दें, वो निकाल दें। अब ये सिर्फ होम पेज पे शो होगा। ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि यही हेडर मेरा पूरी वेबसाइट पे आए, तो फिर हम क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट को इंक्लूड कर लेते हैं और इस शर्त को ख़त्म कर देते हैं, सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अपने वेबसाइट पे आए, रिफ्रेश करें इसको, ये देखें जी, ये हमारा हेडर आ गया। इतना ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं बना, हमने सिंपल जस्ट देखा है कि हेडर बनता कैसे है। ठीक है, बाकी आपका अपना डिज़ाइन है, उसमें क्या कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे। अच्छा, अब देखें कि जैसे ये सिर्फ दो चीज़ें थी, मैंने एक ही कंटेनर लिया और दोनों चीज़ें उस कंटेनर में डाल दी हैं, सिंपल मेरा हेडर बन गया। लेकिन अगर जब यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हों, कि आपका मेन्यू भी हो, मेन्यू के बाद एक सर्च आइकन भी आए, उसके बाद फिर बटन भी आए, और टॉप हेडर भी आए, तो उस तरह की चीज़ों के लिए फिर आपको डिफरेंट कंटेनर्स और फिर उनकी साइजिंग, मैंने एक और हेडर बनाना है, तो ऊपर एक और मैं वो ले लूंगा, कंटेनर ले लूंगा। ये ऊपर वाला कंटेनर आ गया, उस कंटेनर की हाइट जो है वो अपने हिसाब से मैंने सेट की है। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर लें या कुछ भी लिख लें, आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं। ये हेडिंग उठाई मैंने, हेडिंग रख दी है, कुछ भी एक्स वाई जी यहाँ पे आप लिख लें। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। तो अब ये कंप्लीट आपका, जितना आपने प्रैक्टिस की होगी ना एलिमेंटर की, यहाँ पे उतना परफेक्ट आप हेडर बना सकते हैं। आपको समझ होगी कि ये चीज़ मैंने इस तरह से बनानी है, इसको डिज़ाइन ऐसे करना है, अलाइन ऐसे करना है। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने बटन उठाया है। ठीक है, और ये ऐड कर दिया। एक मिनट, हम स्ट्रक्चर में आते हैं, बटन को उठा के नीचे लेके आते हैं इधर। अब ये देखें, लेकिन अब ये कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है। परफेक्ट चीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि बटन और ये दरमियान में ये, लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा मेन्यू इधर आए बटन के साथ, तो फिर मैं कैसे करूँगा? तो फिर मुझे इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? मुझे फिर इसके अंदर जो है, मतलब ये जो मेन डिव है हमारी, इस मेन डिव के अंदर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दो कॉलम लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। मैंने ये लेना है, फिर दो कॉलम लेने हैं इसके अंदर। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो मैं यहाँ पे, हाइट मैंने उसकी 80 रख दी है। ठीक है। ओके। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से उसको मैंने ये ख़त्म कर दिया। लेफ्ट और राइट साइड से 60 60 मैंने इसको पैडिंग दे दी है। ठीक है। और लाइन आइटम जो है मेरे वो, सॉरी, यहाँ पे मैंने सेंटर कर दिए इसको। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर कोई अपनी जो है इमेज वगैरह यूज़ कर लूँ। उस इमेज को यूज़ करने के लिए एलिमेंट्स में जाएं, यहाँ से इमेज ऐड कर लें, या फिर यहीं से ये वाला इमेज वाला जो एलिमेंट है इसे मैंने कॉपी किया, इस चाइल्ड कंटेनर को सिलेक्ट किया जिसमें मैंने इसको ऐड करना है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इमेज आ गई है। ऐसे ही मेन्यू मैंने डालना है, तो वो कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसकी भी पैडिंग ख़त्म कर देते हैं। बटन जो है वो मैंने कॉपी किया, अगेन इस चाइल्ड कंटेनर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे आ रही हैं। मतलब कि अगर मैं दोनों चीज़ों को एक साइड पे रखना चाह रहा हूँ, इस अकेले को एक साइड पे रखना चाह रहा हूँ, तो मुझे मेन कंटेनर के अंदर दो कॉलम लेना पड़ेंगे। दो कॉलम लूंगा, एक कॉलम में दोनों चीज़ें, दूसरा कॉलम में अकेला लोगो। तो इस तरह से आप अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज करते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। ठीक है। और इनको एंड पे कर दें, सेंटर लाइन कर दें। यहाँ से इसको हम सेंटर लाइन कर लेते हैं, और इसका साइज जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से। ठीक है।
50% हो गया। इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो मैंने यहाँ से कॉपी किया, वो मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसको क्लोज कर दें, ये रह गया है, इसको पब्लिश कर दें। ठीक हो गया इस तरह से। तो आपने जो हेडर या फुटर चीज़ें बनाने ना, उसमें आप ये देखें कि आपका डिज़ाइन क्या है, फिर उसी के रेलेवेंट आप चीज़ों को स्ट्रक्चराइज करते हैं कि उसमें मैंने मेन कंटेनर लेना है, फिर चाइल्ड कंटेनर आएगा, फिर उसके अंदर कंटेनर लेना है, अलाइन कैसे करना है चीज़ों को, सब कुछ। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, उससे अपना जो है ना डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो ये हेडर बन गया है, और हेडर हमारा जो है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। ऐसे ही अगर आप बनाना चाह रहे हैं फुटर, ठीक है, टेम्पलेट्स में आ जाएं। अब यहाँ पे टेम्पलेट में देखें ना, तो आपके पास यहाँ पे हेडर का टेम्पलेट आ रहा है, उसकी टाइप भी हेडर है, इंटायर वेबसाइट पे लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा टेम्पलेट हमारा क्या है, हीरो सेक्शन है। ठीक है, अब ये जो टेम्पलेट आपके बन गए हैं, इन टेम्पलेट को आप इस वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हैं। हेडर तो स्पेसिफिक हेडर है, वो तो हेडर की जगह पे ही यूज होगा, फुटर फुटर की जगह पे यूज होगा। जो कंटेनर या सेक्शन या पेज ये आप बनाते हैं ना, तो ये जाहिर है उसी जगह पे यूज होंगे। अब पेज का टेम्पलेट में हेडर की जगह तो यूज नहीं कर सकता ना, तो बस ये थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है। जी, चीज़ें समझ आ रही हैं आपको? तो आपने एलिमेंटर से जब अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो पेजेस तो आप डायरेक्ट एलिमेंटर से एडिट करके डिज़ाइन कर लें। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें भी आपने हेडर फुटर साइड बार पॉप अप आपने सब चीज़ें बनानी है, तो उसके आप टेम्पलेट बनाएंगे, उस टेम्पलेट को आप सेट करेंगे, उसके इंस्टांसेस आप सेट करेंगे कि वो कहाँ पे शो हो। ठीक है, तो फिर वहीं पे वो शो होगा। तो ये एक सिंपल सा वे है। लेकिन ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है तभी होगी जब आपने एलिमेंटर प्रो यूज़ किया होगा। ठीक है, या फिर एलिमेंटर प्रो आपके पास नहीं है, तो जो मैंने लास्ट सेशन में आपको एक प्लगइन बताया था, proelements.org, आप वो यूज़ कर लें एलिमेंटर प्रो की जगह पे, तो आपके ये सभी फीचर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप दोनों चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे, आप फ्री में एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं, आपके पास प्रो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें जो हैं हेडर फुटर बाकी चीज़ें, उनके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा प्लगइन्स करने पड़ जाते हैं। हेडर फुटर के लिए अलग प्लगइन है, और जैसे मैंने आपको ये एक एलिमेंट्स किट दिखाया था, इससे भी आप हेडर फुटर बना सकते हैं। ठीक है, फिर ये सेकंड ऑप्शन है। लेकिन कोशिश हमेशा ये करते हैं कि कम से कम प्लगइन्स यूज़ किए जाएं, और उन कम से कम प्लगइन्स के साथ हम हर चीज़ परफेक्ट बना लें। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ऐसे ही आपने फुटर बनाना है, अगेन आप ऐड न्यू टेम्पलेट में जाएं, यहाँ से अपना फुटर सेलेक्ट करें। ठीक है, उसको कोई भी आप नेम दें, जैसे मैंने ये नेम दिया मेन फुटर को, और सेम आपके पास वही चीज़ ओपन होगी जो हेडर बनाते हुए हमने देखी है, जो पेजेस एडिट करते हुए हमने देखा है। तो वैसे ही आपके पास एडिटर एलिमेंटर का, इसको यूज़ करें। अब देखें वही टेम्पलेट आपके पास आ गए फुटर के भी। यहाँ से अगर आपने कोई फुटर का टेम्पलेट यूज़ करना है तो वो इंसर्ट कर लें। आपके अपने टेम्पलेट जो हैं वो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो वो यूज़ कर लें। अब ये तो चूंकि हम यूज़ नहीं कर सकते, हेडर है, फुटर हमारा डिफरेंट होगा, तो यहाँ से आप अपना फुटर खुद बना लें। ठीक है, यहाँ से अपना कंटेनर लें, 2 3 4 जितने कॉलम आपने बनाने हैं वो बनाएं, और फुटर को डिज़ाइन करें। तो समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से आप एलिमेंटर के साथ कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, एक एक चीज़ एक सिंगल प्लगइन के साथ सब कुछ आप बना सकते हैं। चलें जी, टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और प्रैक्टिस करें, इसकी कोशिश करें हर चीज़ ट्राई करने की, बनाने की, चीज़ें समझ आएं, तो फिर डिज़ाइन पे